ये भी आपका दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न है, लेकिन देखेंगे तो प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन हमने 2 ही लिखा है, ठीक है, 2 नहीं लिखा है इसलिए स्पेस की वजह से। लेकिन इस प्रश्न को, छोटा प्रश्न को देख करके ये बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है, ठीक है। इसमें ट्रिक क्या है कि देखिए, इस छोटे से प्रश्न में आपको क्या किया है, रीजनिंग भी दे दिया है, डायरेक्शन का, और उसके बाद इसमें मैथमेटिक्स की भी दे दिया है, और मैथमेटिक्स में वो चीज़ें दिया है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो भी नहीं इसको कर पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या किया है कि 45 एंगल से कम कोण पर और 45 से अधिक कोण पर दिया है, तो ये आप कैसे पता करेंगे कि कोई अगर फिगर बनाए हैं तो उसमें जो है कैसे ये पता होगा कि ये 45 अंश से कम एंगल पर है और 45 अंश से अधिक एंगल पर है। तो उसको समझाने के लिए मैंने एक ट्रिक लाया है, ठीक है, प्रैक्टिकली तरीके से उसको समझिए। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप पता करेंगे कि कोई भी एंगल 45 अंश से कम है या 45 अंश से अधिक है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न के हिसाब से ही हम बता पाएंगे कि एक्चुअल में क्या है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न दिया हो, उसमें दिशा भी दिया हो और एंगल भी दिया हो, या दिशा भी दिया हो और दूरी भी दिया हो, तो सबसे पहले दिशा पता कीजिए, ठीक है। उसमें दिशा से डिसाइड ये हो जाएगा कि जब भी 4 ऑप्शन दिया है, तो अगर 4 ऑप्शन में ये डिसाइड कर लेंगे कि एक्चुअल में कौन सा दिशा है, तो उसमें से 2 या 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। जैसे इसमें से मैंने 2 ही ऑप्शन लिया है, उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब। तो आप एंगल से पहले ये डिसाइड कीजिए कि उत्तर पूरब होगा या दक्षिण पूरब होगा। जब ये आप डिसाइड कर लेंगे तो जो 4 ऑप्शन है उसमें से ये डिसाइड हो जाएगा कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, 2 बचे हैं, अब 2 पर ही आपका डिसीजन लेना है। तो उसमें भी क्या है, अगर अब मान लीजिए आपको ये नहीं पता है कि 45 अंश से अधिक कोण पर होगा या 45 अंश से कम कोण पर होगा, तो 2 ऑप्शन है, तो आप उसमें गेम खेल सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक का, एलिमिनेट टेक्निक का, और आपका 50-50 का चांसेज बनता है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि 45 अंश से कम और अधिक कैसे पता कर लेते हैं, तो आप आसानी से उस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच जाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, प्रश्न छोटा है लेकिन बहुत इसमें ट्रिक है, तो उस ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन का फिगर बनाइए, ठीक है। ये आपका ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये नहीं, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है, फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर तथा उसके पश्चात पूरब की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है। यानी उसमें क्या है कि 10 उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ गई, फिर उसने दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, और उसके बाद वो पूरब की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है, ठीक है। तो अपने प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है, यानी उसने जहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया है वह उस बिंदु से अब वो किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक काल्पनिक रेखा कीजिए, ठीक है। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, और ये आपका साउथ। अब इसमें क्या किया है कितने किलोमीटर, एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है, यानी इस डायरेक्शन में उसने कितने दौड़ी महिला, 12 किलोमीटर, ठीक। तो ये आपका, ये महिला 12 किलोमीटर दौड़ गई उत्तर डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, अब फिर वो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर दौड़ रही है। तो मतलब ये अब क्या होगा, अब यहाँ से ये मूव करेगी ऐसे, ठीक है, घूम के, फिर वो 6 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस आपका कितना है, 12 किलोमीटर का है, ठीक है। तो अब घूम के आएगी 6 किलोमीटर तक, यानी इसके आधा, यानी यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है। उसने क्या किया, घूम के आया फिर 6 किलोमीटर, फिर किस सिचुएशन में आ गई वो, अब उसका कंडीशन ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर आ गई, ठीक। अब कर रहा है तथा उसके बाद पूरब की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है। पहले तो गई यहाँ 12 किलोमीटर, यहाँ फिर वो घूम के आई 6 किलोमीटर, तो अब यहाँ खड़ी हो गई। अब इसके बाद ये पूरब डायरेक्शन में 8 किलोमीटर दौड़ती है। तो पूरब कौन सा है, ये है हमारा, ये है पूरब। तो ये 6 किलोमीटर यहाँ तक आई है, तो अब कितना दौड़ रही है, 8 किलोमीटर, यानी ये इनका डिस्टेंस कितना है, 8 किलोमीटर, ठीक है। तो अब किस सिचुएशन में है, अब कुछ इस तरह से है, ये है, ठीक है। दौड़ना कहाँ से प्रारंभ की थी, स्टार्टिंग में इस पॉइंट से, ठीक। अब क्या पूछ रहा है कि अपने प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है। अब अपने प्रस्थान बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो किस दिशा में है। तो देखिए ऐसे एक रेखा खींचेंगे तो आपका ये बनेगा, ठीक है। यानी कुल मिला के एक त्रिभुज बन गया आपका, किस तरह का, तो ये वाला एक त्रिभुज बन गया ये, ठीक है, इस तरह से।
अब बस यही पूछ रहा है कि बिंदु से वह किस दिशा में है। तो अब किस दिशा में है ये कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रस्थान बिंदु से पूछा है, ठीक है, यानी जहाँ से उसने स्टार्ट किया है। तो अगर देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये देखा होगी मैंने, तो आपको पता है हमेशा नॉर्थ यानी उत्तर और पूरब के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, उत्तर पूरब बोलते हैं। तो ये तो डिसाइड हो गया कि किस डायरेक्शन में है, तो उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक। अब ये आपका बी वाला ऑप्शन हट गया, यानी इसमें 4 ऑप्शन था लेकिन हमने आपको 2 ही लिया बताने के लिए, तो बी वाला हट गया। तो ये तो आपको पता चल गया कि 45 से कम कोण पर होगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे पता करेंगे कि 45 से कम ही कोण पर होगा, यानी अगर ये टोटल 12 है तो ये 6 है, तो ये नीचे वाला भी बचा जो ये डिस्टेंस, ये भी आपका 6 ही होगा, 6 में बढ़ गया। तो त्रिभुज में जब भी लंब और आधार का डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है, लंब और आधार का डिस्टेंस सेम होता है, तो उसके बीच का जो एंगल बनता है वो 45 बनता है, ठीक है। इस बात को याद रखिए। तो इसमें देखिए आधार का डिस्टेंस कम है और लंब का डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी लंब की, डिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसमें क्या है, आधार से ज़्यादा आपका लंब है, यानी ये 45 अंश से कम होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है 45 अंश से कम कोण पर आधारित होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका आधार कम है, लंब ज़्यादा है। यानी कोई भी चीज़ का अगर देखिए इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो इसकी डिस्टेंस जो है यानी इसके एंगल जो है कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो लंब बढ़ने के साथ साथ अगर आधार भी बढ़ रहा है उतने ही डिस्टेंस पे, तो उसके बीच का एंगल जो होगा वो 45 अंश होगा, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और जब भी लंब की लंबाई कम होगी और आधार की लंबाई ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में 45 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो प्रश्न में यही ट्रिक था कि आपको सबसे मेन इसमें जो था वो था एंगल को समझना है कि एंगल को कैसे समझेंगे। तो एंगल की यही परिभाषा है कि जब भी आधार ज़्यादा हो और लंब कम हो तो 45 अंश से ज़्यादा होगा, और जब भी लंब ज़्यादा हो आधार कम हो तो 45 से कम होगा, और जब लंब और आधार का डिस्टेंस सेम हो तो उसके बीच का एंगल 45 होगा। इस बात को नोट कर लीजिए कहीं अपने कॉपी में कि जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो इसी तरह से आप करेंगे, ठीक। और इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है।